Nazir Tabassum Saab was a Kashmiri intellectual to come and say a few words. Thank you very much. In the very outset, I would like to welcome MP Guard and Dr. Riaz here today with us. We are celebrating Maqbool Butt Shaheed's Martyrdom Day, and it might be known to you that Maqbool Butt laid down his life because his sole crime was that he wanted to see his country free of any foreign subjugation, free of any foreign occupation. He doesn't want to see any trends of military boots, whether the military boots are Muslim or whether they are non-Muslim. So he stood for the liberation of his country, and we are celebrating today his martyrdom day. Thank you very much. और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उस शेर का मफ़हूम आपके सामने पेश करूँगा और उसके बाद उसका पस मंज़र भी आपके सामने रखूँगा और फिर उसकी जो निस्बत है मक़बूल बट की शहादत के साथ वो आपके सामने पेश करूँगा और उसके बाद मैं इसलिए छोड़ दूँगा इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने बात करनी है। तो शेर कुछ इस तरह है कि ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दवाना मर गया आखिर तो वीराने पे क्या की। मुंशी राम नारायण दीवान थे और जो बंगाल नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला के वो वीर मुंशी थे और हिंदू होने के बावजूद फारसी और उर्दू में शायरी करते थे। अगर ये कहा जाए कि उर्दू में नहीं सिर्फ फारसी में करते थे तो ये बात ज्यादा सही हो। और ये जो उनकी गजल है, पूरी गजल है, इसमें ये शेर जो है ये एक ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर गया है और 1827 की बात है कि 1827 जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जो सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया है, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गलबा मजबूत हो रहा था और 1827 प्लासी की जंग हुई थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके साथ कुछ लोग मिल गए थे और एक गद्दारी हुई थी। तो चनाचे नवाब सिराजुद्दौला को उस जंग में शिकस्त हुई थी और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पर जो तसल्लुत है हिंदुस्तान के ऊपर वो पुख्ता होना शुरू हो गया था। तो इसमें मुंशी राम नारायण ने कहा सिराजुद्दौला के सिपाहियों को मुखातब करके, इसमें जो है ना ग़ज़ाला, ये इस्तिहारा है नवाब सिराजुद्दौला के सिपाहियों का कि जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ लड़ते और फिर उसके बाद शिकस्त के बाद वापस जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा ग़ज़ाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की। मजनू इस्तिहारा है सिराजुद्दौला के लिए। दवाना मर गया, दवाना दीवाना है और दवाना जो है वो भी सिराजुद्दौला है। दवाना मर गया आखिर तो वीराने पे क्या गुजरी, ये वीराना जो है अर्ज़ बंगाल है। मक़बूल बट शहीद जो है उसकी तिहाड़ जेल में जो शहादत है वो दवाना जो कश्मीर के लिए अपनी जान की बाजी हार गया, जो कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता था, जो कश्मीर को खुद मुख्तार देखना चाहता था, वो कश्मीरियों के लिए हक खुदारदियत चाहता था। हक खुदारदियत कोई ऐसा हक नहीं है कि जिसको महदूद किया जा सके। ये एक ऐसा बर्थ राइट है कि which cannot be restricted। फ्री विल होती है, लोग चाहे तो इधर, लोग चाहे तो उधर। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग आजकल तकरीरें करते हैं कि स्कॉटलैंड में अगर रेफरेंडम हो सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। कश्मीर और स्कॉटलैंड में कोई मुशाबिहत नहीं है, कतई कोई मुशाबिहत नहीं है। स्कॉटलैंड जो है वो उसने ये फैसला करना था whether to live with Great Britain or to live independently, yes or no। वहां ये मसला नहीं था कि फ्रांस के साथ मिलना है या इंग्लैंड के साथ रहना है। यहाँ पर मुसीबत ये है कि कश्मीर के अंदर कि इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, वो फ्री विल की बात नहीं करने देते, वो ये बात कहने की इजाजत नहीं देते कि आपको आजाद रहने का भी हक है। तो जनाब हमें जो करना है वो ये करना है कि अपने लोगों को ये बताना है कि भाई बात ये है कि इधर और उधर की बात छोड़ो,
اور ملک کی آزادی کا سوچو اور صرف آزادی کا سوچو، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو